मैट्रिक्स एंड जैक्ड एरे की बात करें गाइस तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है 2D एरे में। मैट्रिक्स एरे जहां पे कॉलम्स कांस्टेंट होते हैं या फिर रेगुलर होते हैं या फिर इक्वल होते हैं उसे हम मैट्रिक्स एरे बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो हमने एक एरे रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, उसमें टोटल कितने वैल्यू है? टोटल 2। जो फर्स्ट पोजीशन है वो एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें टोटल हमारे पास 3 ब्लॉक है। वैसे ही जो फर्स्ट वाला पोजीशन है वो भी एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें हमारे पास टोटल 3 ब्लॉक है। अगर हम इसे आपको डायग्राम में दिखाएं तो इस टाइप से डायग्राम में वो दिखेगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल हमारे पास कितने रोज है? टोटल 2 रोज है। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 कॉलम्स है। तो अगर कॉलम्स कंसिस्टेंट है या फिर सेम है या फिर रेगुलर है उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स एरे। डिक्लेरेशन की बात करेगा इस तो अगेन डिक्लेरेशन इसका 2D एरे की तरह ही होगा। तो आप यहाँ पे देखो डेटा टाइप हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है एंड दिस इज द एरे वेरिएबल नेम। अगर हम क्रिएशन की बात करें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? साइज डिफाइन कर रहे हैं कि जो रो वैल्यू होगा वो टोटल 2 होगा एंड जो कॉलम वैल्यू होगा वो टोटल 3 होगा, राइट। तो यहाँ पे कॉलम वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, मतलब जितने भी रोज हैं हर एक रोज में 3 कॉलम्स होंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज मैट्रिक्स एरे। इनिशियलाइजेशन की बात करें गाइस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पोजीशन कैसे हम 2D एरे में निकालते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पैनल में मिल जाएगा, जाके वीडियो को देखिए। सही लगे तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक, बट दोनों ही केस में प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स इन 2D एरे। उसके बाद आपने क्या करना है? यू जस्ट हैव टू एंटर द पोजीशन नेम लाइक A 0,1। तो 0,1 हमारा ये पोजीशन है। इसमें हम क्या वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं? इसमें वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया है 10, तो यहाँ पे 10 वैल्यू आके स्टोर हो जाएगा, राइट। अगर हम इसे कंबाइन करें तो डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन वी कैन डू इट इन द सेम लाइन। इसे और इसे हमें कंबाइन करना है, तो जैसे ही कंबाइन करोगे यू विल गेट दिस रिजल्ट, राइट। इंट A न्यू इंट 2 3। सो 2 इज द रो साइज एंड 3 इज द कॉलम साइज। इनिशियलाइजेशन की बात करेगा तो दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज द मैट्रिक्स एरे इन जावा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज आपको हम बताएं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फर्स्ट वाले में हमने डिक्लेरेशन अलग से किया था, क्रिएशन अलग से किया था, इनिशियलाइजेशन अलग से किया था। सेकेंड वाले में हमने डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन एक साथ किया एंड इनिशियलाइजेशन हमने नेक्स्ट लाइन में किया। बट व्हाट इफ वी कंबाइन डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन? सो इट वुड बी लाइक विल बी द डेटा टाइप int and using the curly braces we can just declare, create and initialize the thing। तो यहाँ पे आप देखो जो पहला ये ब्लॉक आपको दिख रहा है कर्ली ब्रेसेस, जो फर्स्ट वाला ये पार्ट है, दिस इज फर्स्ट रो एंड इसमें हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो में आपके पास टोटल 3 कॉलम्स है। वैसे ही कॉमा के बाद देखो हमने फिर ये वाले को दिया है, तो ये अगेन दिस विल बी ट्रीटेड एज सेकेंड रो, और सेकेंड रो में कितने एलिमेंट्स यहाँ पे हमने दिया है? 3 एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि सेकेंड रो में भी 3 कॉलम हमारे पास है। तो दिस इज हाउ वी डू डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स एरे इन जावा। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि हम कैसे डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन सेपरेटली करते हैं, यू कैन गिव दिस एग्जांपल टू योर इंटरव्यूअर। अगर कोई बोले कि यार डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन एक साथ करो बट इनिशियलाइजेशन नेक्स्ट लाइन में करो, तो यू कैन गिव दिस एग्जांपल। अगर कोई बोले कि डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में करके दिखाओ, तो यू कैन गिव दिस एग्जांपल टू योर इंटरव्यूअर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जैक्ड एरे। मैट्रिक्स एरे में हमने क्या देखा था? मैट्रिक्स एरे में जो कॉलम्स वैल्यू थे वो इक्वल थे, बट जैक्ड एरे में क्या है? रैंडम होते हैं। अगर फर्स्ट रो में आपके पास 2 कॉलम्स हैं तो सेकेंड रो में 3 कॉलम्स हो सकता है या फिर 4 कॉलम्स हो सकते हैं। वैसे ही थर्ड रो में हो सकता है 5 कॉलम्स आ जाए या 6 कॉलम्स आ जाए। तो अगर हम इसके डिक्लेरेशन की बात करें गाइस तो यहाँ पे हमने क्या किया? अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ 2D एरे, तो इंट एंड दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ दिस। क्रिएशन की अगर हम बात करें तो a इक्वल्स टू न्यू इंट 2। यहाँ पे हमने क्या किया है? क्रिएशन के टाइम पे आप सिर्फ यहाँ पे रो वैल्यू डिफाइन करते हो, तो आपने रो वैल्यू कितना दिया? यहाँ पे 2। जैसे आपने रो वैल्यू 2 दिया तो ये एक ब्लॉक बनाएगा और 0 1 पोजीशन का, जिसमें टोटल हमारे पास कितने ब्लॉक होंगे? 2 ब्लॉक्स होंगे। फिर हमने क्या किया? क्रिएशन में ही यहाँ पे A0। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि 0th एलिमेंट जो है वो भी एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका साइज ये है, तो हमने A0 दिया। A0 मतलब क्या? ये वाला एरे, राइट। इसमें हमने क्या दिया है कि यार यहाँ पे जो 0th पोजीशन पे जो एरे है ना वो टोटल 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो जो 0th पोजीशन है वो 4 पोजीशन वाले एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे जो फर्स्ट वाले पोजीशन पे है वो टोटल
3 एलिमेंट्स या फिर 3 ब्लॉक्स वाले एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका साइज कितना है 3 है। अगर आप इसे कंबाइन करोगे तो जो इसका कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। टोटल हमारे पास कितने रोज थे, टोटल रोज हमारे पास 2 थे, इसलिए देखो यहाँ पे टोटल रोज हमारे पास 2 आ गया। बट अगर हम कॉलम्स की बात करें गाइस तो फर्स्ट वाले में मतलब जो 0th पोजीशन पे है उसके पास टोटल कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, इसलिए देखो इसके कॉलम्स 4 आ गया। जो सेकेंड पोजीशन पे था बेसिकली फर्स्ट पोजीशन पे उसके पास टोटल कितने कॉलम्स हैं 3, इसलिए देखो यहाँ पे हमने 3 कॉलम्स दिए। तो यहाँ पे देखो ये रैंडम कॉलम्स है, राइट, कंसिस्टेंट या फिर इक्वल नहीं है। फर्स्ट वाले रो में 4 कॉलम्स हैं, सेकेंड वाले रो में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज जैग्ड एरे और जैग्ड 2D एरे इन जावा, राइट। अगर इनिशियलाइजेशन की बात करें तो इनिशियलाइजेशन अगेन सेम होगा, A01 इक्वल्स टू 10। इसका मतलब जो 01 है ये वाले पोजीशन पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 10 वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, राइट। वैसे ही 1,3 कौन सा है हमारा, अच्छा 1,3 तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसको 1,2 बोल दो। अगर 1,2 बोलेंगे तो मतलब ये वाले पोजीशन पे आके यहाँ पे क्या करेगा, 60 को स्टोर करा देगा। सो दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज द थिंग्स इन जैग्ड एरे। सेम कॉम्बिनेशन अगर हम डिक्लेरेशन क्रिएशन की बात करें तो आप इसे कंबाइन कर सकते हो। इस दोनों को जैसे ही कंबाइन करोगे तो यू विल गेट डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन। देखो ये हमारा हो गया, हमने यहाँ पे बताया कि टोटल जो एरे हमारा होगा उसका टोटल रो वैल्यू कितना है 2, तो ये 2 रोज वैल्यू वाले एक एरे को यहाँ पे क्या करेगा, ब्लॉक बना देगा, राइट। वैसे ही हमने 0th पोजीशन पे बोला है कि यार इसकी कॉलम साइज 4 है और जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें कॉलम साइज कितना है 3। इट मीन्स की गाइज जब भी हम डिक्लेरेशन क्रिएशन करते हैं जैग्ड एरे का तो फर्स्ट वाले लाइन में हम हमेशा रो के बारे में बताते हैं, उसके बाद फिर जितने रोज हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस रो के पर्टिकुलर कॉलम साइज को आप डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया है। इनिशियलाइजेशन की बात करें तो थ्रू आउट इनिशियलाइजेशन, चाहे आप 2D एरे की बात करें या फिर मैट्रिक्स एरे की बात करें या फिर जैग्ड एरे की बात करें, इनिशियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, राइट। अगर हम तीनों को कंबाइन करें, डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है गाइस, यहाँ पे टोटल हमने कितने लिया है, ये हमारा जो फर्स्ट वाला कॉमा से पहले, ये वाले कॉमा से पहले जो हमारे पास जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स हैं इसे हम बोलेंगे फर्स्ट रो, और इसके बाद जो है ये सेकेंड रो है। तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हमारे पास 4, इट मींस कि जो फर्स्ट रो है उसके पास टोटल 4 कॉलम्स हैं और जो सेकेंड रो है उसके पास टोटल कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज जैग्ड एरे इन जावा। तो डिफरेंस वेरी सिंपल, अगर कॉलम साइज सेम हो थ्रू आउट ऑल दी रोज वैल्यू तो उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स एरे। अगर कॉलम साइज रैंडम हो मतलब सेम ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैग्ड एरे इन जावा। So let's go and try to understand this concept with the help of real-time example. Let's go to Eclipse to understand this. Okay, so here we are. You can see this is what we call declaration, creation and initialization of what? 2D matrix array. So guys, let me give you more clarity about this with the help of blocks. So if you can see here, what we have is, we have a array, right? And the size of this array is what? We have 3, 1, 2 and 3. So you can see I have created 3 blocks here, right? Now another thing what we have is, you can see each and every blocks of a array is representing another array and उसके size कितने हमारे पास 3। तो देखो ये वाला 3 columns को represent कर रहा है, उसके बाद इसके ठीक बीच वाला भी 3 कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सेकेंड पोजीशन वाले भी एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके टोटल कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। अगर इसे हम कंबाइन कर दे गाइस तो कंबाइन करने के बाद आपका कुछ ऐसा रिजल्ट होगा, राइट, जहां पे वैल्यूज क्या होंगे, अगर आप देखोगे तो हमारे फर्स्ट वाले पोजीशन पे 10, 20, 30 है, मतलब यहाँ पे अपना 10 आ जाएगा, देन यहाँ पे हमारा 20 आ जाएगा, देन यहाँ पे हमारा 30 आ जाएगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट वाले पोजीशन पे चला जाएगा, फर्स्ट वाले पोजीशन में 40, 50, 60 एंड देन 70, 80, 90। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ ब्लॉक्स फॉर ईच एंड एवरी एरे। तो जैसे आप इसे क्रिएट करोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगी एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट द थिंग। तो विद दिस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है गाइस, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एंड प्रिंट ए। तो अगर हम a को प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, तो इफ यू कैन सी दिस system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एंड a, तो हम a मतलब किसे प्रिंट करा रहे हैं, ये हमारा a एरे है, राइट।
अगर आप इससे प्रिंट कराओगे तो इट विल गिव यू दी क्लास ऑफ दिस एरे। तो जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यू विल गेट समथिंग I at the rate and the number, right? So this is a hash of this particular A array, right? वैसे अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे system.out.println and A of 0, तो अगेन आप क्या कर रहे हो, अगेन अगर आप यहाँ पे देखो A of 0 मतलब क्या है, दिस इज दी A, दिस इज इंटायरली A, एंड A of 0 मतलब क्या है, A of 0 ये वाला हमारा A of 0 है, बिकॉज ये हमारा A एरे है, और A of 0 मतलब जीरोथ पोजीशन ऑफ A, तो जीरोथ पोजीशन ऑफ A इस वाले एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इस वाले का हैश कोड या फिर क्लास आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे इसे तो यू विल गेट अनदर I at the rate something, राइट? वैसे अगर थर्ड एग्जाम्पल की हम बात करेगा इसे, यहाँ पे थर्ड वाला एग्जाम्पल system.out.println A of 00 है, तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें A of 00, तो इसे जाके हम पहले देखते हैं कि A of 00 क्या होगा हमारा। तो A तो हमारा ये है A of 0, 0, तो A of 0, 0 ये होगा। अब इसमें हमारा कौन सा वैल्यू था, इसमें हमारा देखो यहाँ पे A of 00 में 10 वैल्यू है, तो यू विल गेट आउटपुट एज 10। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट इट, तो यहाँ पे देखो 10 आउटपुट अपने को मिल गया। कैसे हो रहा है ये गाइस, A of 00 मतलब A तो हमारा ये एरे हो गया, अब जैसे आपने A of 0 बोला तो ये इस एरे को रिप्रेजेंट करेगा, तो A of 0 हमारा कौन सा A, जैसे आपने A बोला तो इस एरे को रिप्रेजेंट करेगा, फिर जैसे आपने A of 0 बोला तो सीधे जो कंट्रोल है वो इस एरे के पास आ जाएगा। वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे 0 बोला तो 0 मतलब इस एरे के जीरोथ पोजीशन, मतलब A00, तो A00 हमारा क्या होगा 10, तो ये 10 वैल्यू को प्रिंट करा देगा यहाँ पे। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, A डॉट लेंथ, मतलब जो A एरे है उसका लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो A डॉट लेंथ कितना है गाइस, यहाँ पे देखो ये एक जीरोथ पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, एंड ये हमारा कितना है सेकेंड पोजीशन है, मतलब टोटल हमारे पास कितने वैल्यू, कितने यहाँ पे इसके साइज हैं, तो टोटल साइज हमारा जो एरे का है वो 1, 2, 3, तो जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे यू विल गेट आउटपुट एज 3। क्यों आ रहा है ऐसे, देखो इसे इस ब्लॉक से, ये हमारा ए एरे है, कितने ब्लॉक्स है इसमें 1, 2, 3, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग आउटपुट एज 3। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है गाइस, A0 डॉट लेंथ, A0 डॉट लेंथ मतलब क्या बोल रही है, जैसे ही आपने पहले हमने क्या किया था, A डॉट लेंथ निकाला था, तो A डॉट लेंथ मतलब इस एरे का लेंथ, A of 0 मतलब ये वाला एरे, अब इसका लेंथ कितना है 1, 2, 3, इट मींस यू विल गेट अगेन आउटपुट एज एन क्या 3, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है गाइस, system.out.println A00 डॉट लेंथ, अब जैसे इसे आप यहां पे डालोगे तो यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। क्यों कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, चलिए इसे हम समझते हैं। तो A0 हमारा ये हो गया, अब A00 अगर आप बोलोगे तो A00 मतलब आप इसे रिप्रेजेंट करा रहे हो, तो इसका क्या लेंथ है, इसका तो कोई लेंथ ही नहीं है, तो अगर इसका कोई लेंथ नहीं है तो यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर इन दिस केस। सो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर, वी क्रिएट and we initialize and we retrieve the value using system.out.println in case of matrix array. Same example हम देखते हैं guys with the help of jagged array। तो हम सेम इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये एग्जाम्पल को Eclipse में, इसे मैं हटा के या फिर इसे मैं कमेंट कर देता हूं एंड विल जस्ट पेस्ट दिस, राइट? अब यहाँ पे देखो A है हमारे पास, राइट? तो ये जो पहला, ये हमारा पहला साइज है, ये सेकेंड साइज है एंड ये थर्ड साइज है, तो टोटल हमारे पास कितने रोज हैं, टोटल हमारे पास 3 रोज हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ब्लॉक दिखाऊं, ओके, सो हियर इज द डायग्राम वी हैव, राइट? तो अगर आप इक्लिप्स में चलते हो तो दिस इज 1 रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, सो टोटल कितने हमारे पास रो हैं, 3 रोज हैं। बट ईच रो में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, जैसे फर्स्ट वाला जो रो है वो एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो देखो जो फर्स्ट वाला है वो ऐसे एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4। वैसे सेकंड पोजीशन वाला है ऐसे एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें टोटल 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये 2 एलिमेंट्स वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे थर्ड वाले जो एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें टोटल कितने एरे हैं, 3 एलिमेंट्स है, तो ये 3 एलिमेंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसे हम कंबाइन करके आपको दिखाएंगे तो वो कुछ इस टाइप का होगा। तो देखो जो फर्स्ट वाला रो है इसमें कितने कॉलम्स हैं, टोटल 4 कॉलम्स है, 1, 2, 3, 4। बट सेकेंड रो में 2 कॉलम्स है, थर्ड रो में टोटल 3 कॉलम्स है। तो यहाँ पे आप देखो कंसिस्टेंसी नहीं है, या फिर हम अगर बोलें तो रेगुलर या फिर कांस्टेंट हमारे पास कॉलम्स यहाँ पे नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज जैग्ड एरे। तो इसके एग्जांपल्स को भी हम समझते हैं गाइस एक एक करके। तो अगर हम इसे बोले system.out.println
and the value of a, तो again you will get the class name of that array printed, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. Another combination जो है guys, again a of 0. तो अगर हम a of 0 इसके प्रिंट करें तो a of 0 मतलब क्या कर रहे हो, अगेन अगर आप जाओगे यहाँ पे तो a of 0 मतलब ये वाले का, तो इसका अगर आप system.out.println करोगे तो अगेन यू विल गेट द क्लास ऑफ द एरे जो 0th पोजीशन पे है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, राइट. और यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 2D एरे है. और यहाँ पे 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 1D एरे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, राइट. That's right. नेक्स्ट हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो a of 0 0 आ रहा है. तो a of 0 0 अगर हम बात करें गाइस, तो a of 0 0 पोजीशन मतलब हम अगर देखें तो a of 0 मतलब ये है. अब इसके 0 पे क्या है, तो a of 0 0 हमारा 10 है, तो यू विल गेट 10 एज एन आउटपुट इन योर कंसोल सेक्शन ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट. चलो हम वेरीफाई कर लेते हैं. यस, वी आर गेटिंग 10 एज एन आउटपुट हियर. नेक्स्ट हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, a डॉट लेंथ, मतलब कि जो a एरे है उसका लेंथ अपने को निकालना है. तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप तो इजी बता सकते हैं इसे. a डॉट लेंथ कितना है, 1 2 3, तो यू विल गेट 3 प्रिंटेड इन योर कंसोल सेक्शन या फिर कमांड प्रॉम्प्ट. नेक्स्ट अगेन हम अगर बात करें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन a ऑफ 0 डॉट लेंथ, तो a ऑफ 0 मतलब क्या है, ये किस एरे को रिप्रेजेंट करेगा, ये इस एरे को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि a ये वाला हो गया. a ऑफ 0 मतलब इस एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है. टोटल कितने इसमें, 4 एलिमेंट्स, मतलब इसका साइज कितना होगा, 4, तो लेंथ भी हमारा 4 होगा, विच यू कैन सी हियर. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, अगेन a ऑफ 0 0 डॉट लेंथ. अगर a ऑफ 0 0 डॉट लेंथ की अगर आप बात करोगे तो अगेन यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर सेम एज लाइक मैट्रिक्स एरे, क्योंकि a ऑफ 0 0 की अगर हम बात करें तो इसका कोई लेंथ ही नहीं है. a ऑफ 0 0 मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इसकी बात कर रहे हो, तो इसका क्या लेंथ होगा, इसका कोई लेंथ ही नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि यार ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है. दैट्स व्हाई कंपाइलर इज थ्रोइंग a compile time error in your Eclipse. So this is how you can understand the examples or the concept of matrix and jagged array in 2D array in Java. Now if we talk about retrieval part, अभी हमने क्या किया, 1 by 1 करके retrieve किया, right? यहाँ पे आप देखो तो हमने system.out.println का यूज करके हमने value retrieve किया या फिर value get किया है. Now I will show you how we can get these all values using the for loop. Again अगर आपको for loop के बारे में नहीं पता है guys, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पैनल में मिल जाएगा, जाके सारे लूप्स आप समझ सकते हैं, फॉर लूप, स्विच एंड ऑल, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पैनल में अवेलेबल मिल जाएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन रिट्रीव द वैल्यू यूजिंग फॉर लूप. सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जैग्ड एरे इटसेल्फ. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई जस्ट टेक अ फॉर लूप. तो आई जस्ट से फॉर and this is how we declare. I'll just say int I equals to 0, will start from 0. एंड यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, आई शुड बी लेस देन a डॉट लेंथ. तो जैसे ही आप a डॉट लेंथ यहाँ पे बोलते हो गाइस, इसका मतलब क्या है कि हम हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं इसके लेंथ को, राइट. आप चाहें तो यहाँ पे अगर आपको पता है लेंथ की, हाँ हमारा टोटल लेंथ यहाँ पे कितना है, 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं. बट आई एम नॉट हार्ड कोडिंग इट, इसलिए मैंने a डॉट लेंथ यहाँ पे यूज किया है. लेंथ मतलब क्या, a डॉट लेंथ मतलब कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली फाइंड द लेंथ ऑफ योर एरे एंड अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करेगा. और यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, i प्लस प्लस. अगर ये ऐसा है तो आई जस्ट यूज अनदर फॉर लूप हियर, और यहाँ पे मैं बोलूंगा int j, क्योंकि 2D एरे है तो हमें j का वैल्यू भी चाहिए होगा, राइट. मतलब रो वैल्यू एंड कॉलम बोथ हमें चाहिए होगा. तो अगेन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, j शुड बी लेस देन a ऑफ i डॉट लेंथ. क्यों हम इसे बोल रहे हैं गाइस, मैं आपको अभी बताता हूँ. एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा j प्लस प्लस. अगर ये ऐसा है तो मैं बोलूंगा कि ओके मेरे को प्रिंट करके दे दो sys out एंड प्रिंट करके दे दो मुझे a ऑफ i एंड देन a ऑफ j, राइट. बेसिकली जो इनिशियलाइज हम करते हैं ना, 0 a ऑफ 0 0 a ऑफ 0 1, तो द सेम थिंग वी हैव डन हियर, राइट. और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इससे ये कर देता हूं, तो आई जस्ट से दिस एंड विल गिव वन स्पेस सो दैट कि हमें स्पेस मिल जाए दोनों के बीच में, राइट. एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बोल दूंगा sys out एंड दिस इज इट. नाउ अगर हम इसे रन करेंगे तो लेट्स अंडरस्टैंड कि लॉजिक कैसे काम करेगा. तो यहां पे हमने क्या बोला है, int i equals to 0 एंड i शुड बी लेस देन a डॉट लेंथ. तो i का वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है. a डॉट लेंथ मतलब क्या है, a डॉट लेंथ मतलब हमारे पास टोटल इसका लेंथ कितना है, टोटल लेंथ हमारे पास 1 2 3, बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2, राइट. तो ये चेक करेगा क्या 0 लेस देन 3 है, यस दिस इज करेक्ट. अगर ये सही है इट विल गेट इनसाइड दिस फॉर लूप, जो नेस्टेड फॉर लूप है इसके अंदर आ जाएगा. नाउ यहाँ पे ये चेक करेगा
जे इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है, जे का वैल्यू 0 है। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये बोल रहा है कि जे शुड बी लेस देन ए ऑफ आई डॉट लेंथ। अब जैसे गाइस ए ऑफ आई का वैल्यू हमारे पास क्या है 0, इसका मतलब यहाँ पे ए ऑफ, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ए ऑफ 0 डॉट लेंथ। अगर ए ऑफ 0 डॉट लेंथ होगा तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है गाइस। ए ऑफ 0 लेंथ क्या था हमारे पास, ए ऑफ 0 लेंथ ये वाला, राइट। मतलब कि जो ये वाला एरे है इसका लेंथ कितना होगा, देखो आप इसे, ये वाले एरे का लेंथ, तो ये वाले एरे का लेंथ कितना है हमारे पास, टोटल 4 है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा, ये इक्वल्स टू हो गया 4। इट मींस कि ये चेक करेगा कि क्या 0 जो है वो 4 से छोटा है। हाँ, दिस इज करेक्ट। अगर ये सही है तो ये i एंड j प्रिंट करेगा। तो ये कैसे होगा, a ऑफ i का वैल्यू कितना था 0 एंड j का वैल्यू कितना था 0, तो ये a ऑफ 0 0 प्रिंट करेगा, जो कि क्या होगा हमारा 10। इन सेम वे अगेन जो i का वैल्यू होगा वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, तो i का वैल्यू अब क्या हो गया 1। अगर i का वैल्यू 1 है तो इन सेम वे गाइस ये a ऑफ 0 0, देन उसके बाद a ऑफ 0,1, देन a ऑफ 0,2, मतलब ये उस पर्टिकुलर जो रो वैल्यूज है ना सारे को प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या होगा, i का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। जैसे ही i का वैल्यू इंक्रीज होगा बाय 1, अगेन ये कंडीशन को चेक करेगा, क्या 1 लेस देन 3 है, दिस इज ट्रू। अगर ये सही है तो अगेन इट विल गेट इनसाइड दिस फॉर लूप एंड यहाँ पे 0 की जगह ये 1 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि j का वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुका होगा 1, क्योंकि j का वैल्यू भी इंक्रीज होगा ना बाय 1। तो ये चेक करेगा क्या 1 इज लेस देन 4। अब यहाँ पे a ऑफ 1 डॉट लेंथ कितना है, तो a ऑफ 1 हमारा टोटल लेंथ कितना है 2। तो ये चेक करेगा कि क्या 1 इज लेस देन 2 है, दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो अगेन इट विल गेट इनसाइड दिस एंड ये क्या करेगा 1,0 देन 1,1 से स्टार्ट करेगा। एंड दिस इज हाउ यू विल गेट योर आउटपुट प्रिंटेड इन योर कंसोल सेक्शन एंड कमांड प्रॉम्प्ट। तो लेट्स रन दिस कोड एंड सी व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग। तो दिस इज द आउटपुट वी आर गेटिंग, राइट। तो ये देखो कुछ इस लाइन में ऐसे करके आ रहा है, तो लेट्स पुट इट इन सेम लाइन इटसेल्फ। सो आई जस्ट यूज प्रिंट इंस्टेड ऑफ println। जैसे यहाँ पे से रन करोगे यू विल गेट द सेम थिंग प्रिंटेड। तो देखो यहाँ पे सेम ब्लॉक जैसे हमने यहाँ पे किया था उसी ब्लॉक उसी टाइप से प्रिंट हो रहा है, राइट। देखो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो दिस इज हाउ इट इज प्रिंटिंग द थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट राइट टू मी एट codespark567@gmail.com, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आके हमें बता सकते हैं। आई विल कनेक्ट विथ यू पर्सनली एंड विल हेल्प यू विथ योर queries and all. Thank you for your time. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy. Bye bye and take care.